था ना जिसे भगवान ने मारा, ये धोबी और कोई नहीं था। ये धोबी पिछले जन्म में वही धोबी था जिस धोबी के कहने से सीता जी को राम जी ने वनवास भेजा था। अच्छा, धोबी, अब कई लोग कहते हैं कि धोबी जिम्मेदार था। सीता के वनवास जाने में धोबी जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार खुद सीता माता थी। एक आदमी बोला राम जी कितने निर्दयी थे, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने अत्याचार किया, गर्भावस्था में जंगल भेज दिया। कोई अच्छा किया राम जी ने? हमने कहा एक पहलू को समझ करके आप डिसीजन नहीं ले सकते। जज होता है दोनों पक्षों को सुनता है। जज है वो एक पक्ष को नहीं सुनता, मैया दोनों पक्षों को सुनता। सीता माता की क्या गलती हुई कि उन्हें वनवास जाना पड़ा? आओ, पद्म पुराण में एक छोटी सी चर्चा मिलती है माता सीता की। सीता माता एक दिन बहुत छोटी सी जब थी, 3.5 और 4 वर्ष की, तब वो अपनी सखियों के सहित बगीचे में खेल खेलने गई थी। एक तोती और एक तोता आया और पेड़ पर बैठ करके तोती राम कथा सुनाने लगी अपने तोते को। ये तोती और तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे और वाल्मीकि जी राम कथा सुनाते अपने शिष्यों को, तो ये तोता तोती भी सुन लेते। आज तोती सुना रही, सीता नीचे सुन रही थी, वो तोती तोता उड़ते उड़ते जनकपुर आ गए थे और आज तोती तोता को राम कथा सुना रही थी। उसी समय सीता ने राम कथा सुनी और तोती को बुलाया, यहाँ आओ, तुम्हें ये राम कथा किसने, राम जी के बारे में किसने बताया? बोले हमारे गुरु जी हैं वाल्मीकि जी, उन्होंने बताया। तोती से बोला कि राम का विवाह किससे होगा? तोती बोली हमारे गुरुजी ने बताया था कि राम का विवाह जनक की बेटी, जनकपुर की बेटी सीता से विवाह होगा, जनक नंदिनी से। सीता जी बोली वो तो मैं ही हूं। सीता ने तोती को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। अब तू मुझे रोज राम कथा सुनाएगी, अब कहीं नहीं जाएगी। तोती बोली ना, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने तोते के पास जाना चाहती हूँ, मुझे आजाद कर दो। सीता जी निर्दयी होगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। अपने कक्ष में ले गई। अब तोती पिंजरे में रहती और तोता बेचारा बाहर अपनी तोती को देखता। तोती रोज याचना करती, सीता मुझे छोड़ दे, सीता मुझे छोड़ दे, मैं बच्चे को जन्म दे दूं, फिर बाद में तुम मुझे बुला लेना, मैं खुद आ जाऊंगी। पर सीता नहीं मानी। एक दिन तोती अपने पति के वियोग में तड़प तड़प के पिंजरे के अंदर मर गई। जब तोती मरी तो उस तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता, मेरी गर्भवती पत्नी को तूने मुझसे दूर किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू गर्भवती होगी तो तू भी अपने पति से दूर हो जाएगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता धोबी बन करके आया और उसके कहने से राम जी ने सीता का परित्याग किया। राम ने नहीं किया, श्राप था सीता मैया को, जिसके कारण उन्हें गर्भावस्था में जाना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है विद्वानों से कि दशरथ जी अपनी मृत्यु के पहले ही मर गए थे। दशरथ जी अपनी मृत्यु के पहले ही मर गए थे। दशरथ जी राम के वियोग में तड़प तड़प के मरी थी, पता है ना आपको? दशरथ जी की मृत्यु नहीं थी उस समय, लेकिन वियोग इतना ज्यादा हुआ कि प्राण निकल गए। तो कहा जाता है सीता जब वनवास गई तो राम ने पिता की आयु भोगी है और पिता का शासन किया है। इसलिए भी सीता को वनवास जाना पड़ा। सीता ने वनवास जाकर के, अब यहां प्रश्न खड़ा हुआ कि किसी के कहने पर कोई पति अपने पत्नी को कैसे वनवास भेज सकता है? तो देखिए, उस समय राम जी पति तो थे ही, लेकिन राजा भी थे। राजा थे ना अयोध्या के, तो याद रखिए राजधर्म भी निभाना राजा का परम धर्म है। वो पति बाद में थे, प्रजा के राजा पहले थे, तो राजधर्म निभाया है। मेरी प्रजा कलंकित ना करे। बताइए
प्रजा राजा को कलंकित कहे, ऐसा कलंकित व्यक्ति क्या राज्य शासन कर सकता है, राज सत्ता चला सकता है? तो राम जी राजा थे और प्रजा का रुख था कि सीता रावण के पास रहकर आई है, सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगा, फिर भी दुनिया वालों ने, इसलिए कहा करता हूं कि लोगों ने तो सीता माता जैसे नारी को भी गलत कह दिया, हमें और आपको गलत कहें तो उसमें आश्चर्य क्या है? सीता माता के चरित्र पर दुनिया ने उंगली उठाई है, हमारे और आपके चरित्र पर दुनिया उंगली उठाए तो कौन सी आश्चर्य? लोगों ने तो सीता माता को बोला, हमें बोले और आपको बोले तो आश्चर्य क्या? इसलिए कहा करता हूं दुनिया का काम है बोलना, आपका काम है कर्म करना। आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, जमाना बोलता रहेगा, बोलने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, बोलने दीजिए। आप अच्छा कार्य करिए बस। भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, कुब्जा कुंवड़ निकली थी। भगवान ने कुब्जा से कहा, अरे सुंदरी आओ हमें चंदन तो लगा दो। चंदन लगाया भगवान के शरीर पर कुब्जा ने, और चंदन लगा करके शरीर को बड़ा निर्मल किया। भगवान ने कुब्जा की कुंवड़ पर पांव रखा और जो झटका दिया, कुब्जा की कुंवड़ अंदर हो गई, कुरूपिणी से भगवान ने स्वरूपिणी बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं अपने भक्तों का सुख बढ़ाने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए। भक्तों, कल हमने आप लोगों से कहा था कि अपने बच्चों को लेकर आना। आप लाए अपने बच्चों को? कितने बच्चे यहां बैठे, जरा हाथ उठाओ। बहुत सारे। बोलो राधे राधे। छोटे छोटे बच्चों को आज हमने इसलिए बुलाया था ताकि उन्हें थोड़े से ज्ञान से पिरो सकें, ज्ञान से उन्हें सुसज्जित कर सकें, संस्कारों से उन्हें सुसज्जित कर सकें। इसलिए हमने बच्चों को आज बुलाया है और आए भी हैं बच्चे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए, बच्चों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, कैसे पढ़ाई करें और कैसे मन लगाएं पढ़ाई में, आइए थोड़ा सब्जेक्ट पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों के लिए, फिर प्रवेश करते हैं गृहस्थियों के जीवन में। आज हमने बच्चों को इसलिए बुलाया है ताकि हम बच्चों को बतला सकें कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाई कैसी करें और घर में रहकर पढ़ाई कैसे करें और अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। तो आप लोग सावधान हैं? मैया, ओ मैया, गप्पे चालू है? आओ थोड़ा हमारे साथ प्रेम से सुन लो। अब कोई उठेगा बैठेगा नहीं, बिल्कुल जहां हो वहीं रहो प्रेम से। आज बच्चों को हमने इसलिए बुलाया है ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकें। आइए चलते हैं उन संस्कारों की ओर। पहली बात, आप में से कितने बच्चे हैं जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है? और आप में से कितनी माताएं हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है?
आप में से कितने पुरुष हैं? याद रखना, यह ज्ञान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सब के लिए यह ज्ञान है। जिस जिसको गुस्सा आता है कृपया हाथ उठाओ, हमें बताओ। जिसे क्रोध आता है उसे ध्यान देकर सुनना है इस बात को। बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, मम्मी ने डांट दिया तो बच्चे को गुस्सा आ गया, पापा ने डांट दिया तो बच्चे को गुस्सा आ गया, आपके मित्र ने आपको कुछ बात बोल दी आपको गुस्सा आ गया, आपके हितैषी ने आपको कुछ बोल दिया आपको गुस्सा आ गया, आपके पापा ने डांट दिया गुस्सा आ गया। कैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, आइए आज मैं आपको इस सब्जेक्ट पर ले जाऊंगा जहां पर आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुनकर समझ लेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, गुस्से से क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उस दिशा की ओर चल रहे हैं। पहली बात तो यह समझना है कि क्रोध क्यों आता है। पहले तो यह समझना है कि क्रोध क्यों आता है। आपको पता है क्रोध क्यों आता है? क्यों? जब आपके मन का नहीं होता तो क्रोध आता है। आपके मन का हो गया तो आप बहुत सुखी हैं, और मन का नहीं हुआ, यार हमारी कोई सुनता नहीं, हम जा रहे, क्रोध आ गया। अच्छा एक बात और है, आपका दुश्मन सामने खड़ा होता है तब आपको क्रोध आता है, या आपका मित्र खड़ा होता है तो क्रोध आता है? बोलिए बोलिए, किसको देखने से क्रोध आता है? दादाजी इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा, गहराई से। मैं आपको जहां ले जाऊंगा ना, वहां जाने के लिए आपको ये गुजरना पड़ेगा यहां से, जहां से मैं ले जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, निवेदन है। क्रोध आता है दुश्मन को देखकर, क्रोध आता है जिसे हम पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, वो सामने आ जाए तो क्रोध आता है। हमारे मन की ना हो तो हमें क्रोध आ जाता है, हमारी कोई ना सुने तो हमें क्रोध आ जाता है। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि क्रोध समझदार को आता है कि मूर्ख को आता है? बोलिए, क्रोध समझदार प्राणी को आता है कि मूर्ख प्राणी को आता है? अब महाराज जी आप हमें मूर्ख कह रहे हो? नहीं, हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे हैं। देखिए पहले तो आप ये बताइए कि आपने जीतना सीखा है कि हारना सीखा? बोलिए, हिंदुस्तानी जीतना सीखे हैं कि हारना? जीतना किसे आता है? कौन चाहता है जीतना? भैया आप नहीं चाहती हो? हम जीतना चाहते हैं। हम कभी हम कोई भी युद्ध करें, हम किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ें, हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो हम हारना नहीं जानते। हाँ, हम उसमें भी जीत चाहते हैं। हम कोई भी गेम खेलते हैं, हम हारना पसंद नहीं करते, हम जीतना पसंद करते हैं। हम कुछ भी हो, हम हारना पसंद नहीं करते। आप जीतना पसंद करते हैं? आप सबको जीत अच्छी लगती है? हाँ, सबको जीतना पसंद है, सबको जीत अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने क्रोध से हार क्यों जाते हैं? आप सबसे जीतते हैं, आप अपनी सास से जीतने की कोशिश करते हैं, आप अपने पड़ोसी से जीतने की कोशिश करते हैं, सामने वाले से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने खुद के क्रोध से हार क्यों जाते हैं? ये क्रोध कौन है? क्रोध है चोर। ये क्रोध जब आता है ना तो हमारे 50 साल के संबंध में आग लगा के चला जाता है, हमारे और आपके रिश्तों को बिगाड़ कर चला जाता है,
हमारे घर में आग लगा के चला जा, 2 मिनट के लिए आता है लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान करके चला जाता है। एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए आता है और वो आकर कितना हावी होता है कि हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं। अब क्रोध हमें नचाता है, हम नाचते, आंखें लाल लाल हो गई। हम क्रोध ने बोला चलो इसको गाली दो, ये गाली देने लगे। कल तक हम उसकी आरती उतारते थे, ये हमारा बाप है, बाप के पांव धोकर पीते थे, लेकिन क्रोध आया तो पापा को भी उल्टा सीधा बोल दिया। पत्नी से बहुत प्यार करता था, हाथ पर हाथ रख के कहता था तुम्हारा मरते दम तक ध्यान रखूंगा। क्रोध आया, उसका भी दिल दुखा दिया, तोड़ दिया, ना जाने क्या क्या अपशब्द कह दिए। 2 मिनट के लिए आया। अच्छा, जब आके चला जाता है तब आपको पता चलता कि हमने क्या किया। क्या किया मैया? गलत किया ना। जब आकर क्रोध चला जाता है तब हमें क्या लगता है? हमने, बोलो मेरी मां, गलत किया। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए आया और हमें हरा करके चला गया। इसका मतलब हम हार गए ना। समझदार वही है, ज्ञानी वही है, विवेकी वही है जो क्रोध से हारे ना, बल्कि क्रोध आए तो उसे हरा दे, उसके ऊपर चढ़ करके उसके अधीन ना हो, उसको अपने अधीन बनाए। अच्छा, क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो तो एक उपाय है मेरे पास, एक कार्य करना, आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। चलिए आप ये बताइए, जब क्रोध आता है तो आता तो है, पर क्रोध निकलता कहां से है? गुस्सा आ गया, अब बताइए क्रोध निकलेगा कहां से? क्रोध के निकलने का मार्ग क्या है? बोलो मैया, बोलो ना। दादाजी, क्रोध कहां से निकलता है? ओ भैया ठाकुर साहब, क्रोध कहां से निकलता है? कहां से? यहां से? यहां से? अरे राम, दादाजी गलत ट्रैक पर चले गए। क्रोध यहां से निकलता है, वाणी से, मुंह से। हम बहुत क्रोध में हैं, लेकिन पता तब चलेगा, क्लियर तब होगा जब हमारी वाणी खुलेगी, है ना। क्रोध भरे शब्द जब वाणी से निकलेंगे, आग के अंगारे जब वाणी से निकलेंगे, समझ लो क्रोध। अच्छा याद रखिएगा, मुंह में कोई चीज होती है और वो जब निकलती है तो नुकसानदायक होती है, लेकिन देखो ना, मुंह के नीचे यदि कोई चीज चली जाए पेट में तो वो चीज जल्दी से पच जाती है। रोटी गई, पच गई, जो भी गया पच गया। तो क्रोध भी ना, देखो क्रोध यहां से निकलेगा या तो अंदर चला जाएगा, तो यहां से निकलता है तो नुकसान करता है, इसलिए इसे यहां से मत निकलने दीजिए। जब बहुत क्रोध आए उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको इस उंगली से काम लेना है। उठाओ ये उंगली। आप लोग कब उठाते हो? तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गलत हो। ये हमेशा दूसरों को आईना दिखाती है, लेकिन आज इसे आप दूसरी जगह यूज करिए। आज इसे दूसरे पर नहीं, खुद पर यूज करिए। यार थोड़ा चुप रहो, बोलते हो, चुप रहो। उसको चुप मत करिए, इस उंगली को आज यहां लगाइए, लगाइए। जब आपको बहुत क्रोध आए, जब आपको बहुत गुस्सा आए, उस समय क्या करना है? आपको इस उंगली की मदद लेना है और इस उंगली को अपने मुंह में लगा के चुपचाप अपने क्रोध को मुंह से ना निकाल करके अपने पेट में ले जा करके उसे पचा दो। याद रखना भक्तों, जो अपने क्रोध को पचा लेता है वो परमात्मा को निश्चित तौर पर पा सकता है। संसार के हर मुकाम को वो हासिल कर सकता है यदि अपने क्रोध पर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो, अपनी वाणी पर लगाम लगा लिया तो आप जीत जाएंगे। टीचर ने हमें डांटा, सुन लो, सुन लो। गाली सुनने की भी आदत बना लो। मम्मी ने डांटा कोई बात नहीं, पापा ने डांटा कोई बात नहीं, हमें गालियां सुन करके बदले में गालियां नहीं देनी है, देनी है। अब आपने गाली सुनी, अच्छा क्रोध ना निकलता तो यहां से है, पर ये बताइए क्रोध जाता कहां से है? अंदर पहुंचता कहां से है? क्रोध यहां से अंदर जाता है, कान से। आपको कि मैंने गाली दी, मैंने गाली दी आपको,
मेरी गाली अपने कान से सुनी। अच्छा बताइए, कथा कहां से सुन रहे हो और गाली कहां से सुनते हो? कान से, दोनों कान से जाती हैं। अब बताइए, कथा सुनते हो तो आनंद मिलता है ना, दिमाग ठंडा होता है ना, और गाली सुनते हो तो दिमाग गर्म हो जाता है। कथा सुनने से दिमाग ठंडा होता है और गाली सुनने से दिमाग गर्म होता है। एक आदमी ने बोला कथा सुनने से क्या होगा? मैंने कहा भाई, यदि गाली सुनने से दिमाग गर्म हो सकता है तो कथा सुनने से दिमाग ठंडा होता है। इससे बड़ा प्रमाण तुझे और क्या दे दूं कथा का? कानों से कथा, जब गाली सुनते हो दिमाग गर्म होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कानों को गालियां सुनने में मत लगाओ। आपको ही कोई गालियां दे रहा है तो तुरंत उठकर चले जाओ। आपको कोई गाली दे, आप सुनो ही मत। सुनेंगे नहीं तो क्रोध आएगा नहीं तो निकलने का सवाल नहीं उठता। आप सुन लेते हो और फिर निकालते फिल्टर करके। इस उंगली को याद रखेंगे, कहां लगाएंगे? देते रहो आप गाली, कुछ नहीं घटने वाला हमारा। मैंने एक दिन कथा सुनाई थी, गाली श्याम को मिल रही थी और मैं कौन था? आप गाली दे रहे हो अनिरुद्धाचार्य को, पर मैं अनिरुद्धाचार्य थोड़ी हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को आपने गाली थोड़ी ही दी है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। देते रहो गाली, शरीर को देते रहो। कोई ना मिले गाली देने के लिए तो हमें दो, कोई बात नहीं, पर क्रोध नहीं। बच्चों से निवेदन है, जवाब ना दें, आप भी जवाब मत दीजिए। बच्चों को पहली समस्या ये खड़ी है कि गुरुजी हम याद पूरा करते हैं पर भूल जाते हैं। पूरा लिख पढ़ करके जाते हैं, एग्जाम देने पर कुछ सूझता नहीं। हम क्या एग्जाम में क्या लिखें? जो याद करके गए वो तो भूल गया।